आरएफ को कहा जाता है मैन इन ब्लू, लेकिन यह है आरएफ की विमेन इन ब्लू। सीआरपीएफ में महिलाओं की 5 बटालियन है, जिसमें हर बटालियन में लगभग 1150 महिला जवान हैं। लेकिन सीआरपीएफ से आरएएफ में ट्रांसफर होने के बाद हर बटालियन में 103 महिला जवानों की संख्या है। ये आंकड़ा आपको छोटा लगेगा, लेकिन इनका हौसला, इनका जज्बा और देश के प्रति इनका समर्पण इतना बड़ा है कि जब ये ग्राउंड पर होती है ना, लाइव जैकेट पहनकर, हेलमेट पहनकर, आप तो शायद पहचान भी नहीं पाते होंगे कि इस हेलमेट के पीछे महिला जवान है कि पुरुष जवान है। आज हम आपको नीली वर्दी में मौजूद उन वीरांगनाओं की जिंदगी को करीब से दिखाएंगे जिन्हें आपने आज तक सिर्फ दंगों को शांत करने के लिए सड़कों पर नीली वर्दी में पराक्रम दिखाते देखा होगा। लेकिन आज उस पराक्रम के पीछे छिपी कड़ी मेहनत, समर्पण और त्याग की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले समझते हैं आखिरकार रैपिड एक्शन फोर्स में महिला जवानों और अफसरों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। या किसी भी शांति व्यवस्था के भंग होने की स्थिति में बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी उसमें सामने आती हैं, और उस समय ये आवश्यक हो जाता है कि पूरी संवेदनशीलता के साथ उस स्थिति को से निपटा जाए। आपको शाहीन बाग में महिलाओं की भीड़ याद होगी। आपको सीएए विरोध प्रदर्शन के वक्त जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास महिलाओं का मजमा भी याद होगा। ऐसे वक्त में रैपिड एक्शन फोर्स की महिला जवानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये रिप्रेजेंटेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप एक ज़ीरो रिस्पांस टाइम में जाते हैं और आप जानते हैं कि आप एक दंगों वाली स्थिति में जा रहे हैं, तो तब सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो औरतें, बच्चे, बूढ़े होते हैं। वो ये सोच के मानते हैं कि जब एक वर्दीधारी उन तक आता है तो एक सुकून मिलना चाहिए, एक ऐसा विश्वास मिलना चाहिए कि उनको लगे कि अब स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। इस सब को करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं उस टीम में शामिल हों। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए ये महिला जवान और अफसर कैसे तैयार होते हैं। दंगाइयों से निपटने के लिए जो सख्ती चाहिए, उसे हासिल करने के लिए इन महिला जवानों को कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होता है। आप जिन्हें भीड़ में लोगों को तितर बितर करते देखते थे, हेलमेट पहने और बॉडी प्रोटेक्टर पहने, उनकी शक्लें आज आप देखने वाले हैं और उनका जज्बा देखेंगे कि कैसे वो इस मुसीबत का सामना करती है। उसके पीछे कितना बड़ा और कड़ा परिश्रम है जो इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं ना, ये इनकी ट्रेनिंग का पार्ट है। कंटीले तारों से होते हुए ये गुजरेंगी, आप सोचिए, क्योंकि जब भीड़ में ये जाते हैं, जब अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं ना, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, पूरी ट्रेनिंग लगती है। कंटीले तारों से भरे रास्तों को आसानी से पार करना हो, रस्सियों के जाल पर पलक झपकते चढ़ जाना हो, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर मजबूती से कदम बढ़ाना हो। इन महिला जवानों की ट्रेनिंग उन्हें हर परिस्थिति के लिए तैयार करती है। ये विमेन इन ब्लू जो आज मेरे साथ चल रही है ना, आज हम इनका जज्बा आपको बताएंगे। ये जो रास्ता है, ये बहुत मिट्टी है, इसमें ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, फिसलन भी है। मेरे लिए थोड़ी मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि कभी मैं इस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं रही, लेकिन यकीन मानिए, इनसे जब मैं बातें कर रही थी, इनका मैं जज्बा देख रही थी, तो मेरा जोश हाई हो गया है। यहाँ पर महिला जवानों और अफसरों को मिलने वाली हर ट्रेनिंग का एक खास महत्व होता है। तो मेरे साथ इंस्ट्रक्टर ट्रेनर मनोरंजन जी भी मौजूद हैं। सर, चलते चलते बात करें, आप जो देख रहे थे अभी हमने जो पीछे किया है, वो उसे क्या कहते हैं? इस इवेंट को हम स्टेपिंग स्टोन कहते हैं, और बेसिकली नॉर्मली आपको वॉर एरिया में, जोन में, जब आपको यू हैव टू जस्ट गो अक्रॉस द नालाज एंड ऑल, फॉर दैट दिस एक्सरसाइज इज वेरी गुड, हेल्पफुल। और इस एक्सरसाइज की बनस्पत ये होता है कि हम एक स्टोन से दूसरे स्टोन को जंप करके जाते हैं और बैलेंस बना के अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस रखते हैं। अच्छा, आप क्योंकि इनको ट्रेन कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, और ये कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जब बात महिलाओं पर आती है तो कहा जाता है कि उनकी हेल्थ इश्यूज, उनको मेंटली उतना प्रिपेयर करवाना, मतलब ये एक चुनौती लगी आपको भी? महिलाएं मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा सक्षम होती हैं ट्रेनिंग करने को,
फिजिकली भी बहुत साउंड होती हैं, लेकिन ये कि ओवर द पीरियड अगर प्रैक्टिस नहीं होती है तो थोड़ा सा उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अदरवाइज़ ऐसा कोई इशू नहीं है, महिलाएं अच्छा काम करती हैं। एंड ट्रेनिंग में मैं ये देखता हूँ कि पुरुष से महिला कहीं भी कम नहीं है। लेकिन फिजिकल फिटनेस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स की ये महिला जवान और अफसर हथियारों को चलाने में भी माहिर हैं। इंसास, AK-47 और पिस्टल जैसे हथियारों को तो ये महिला जवान आंखें बंद करके भी खोल और जोड़ सकती हैं। 4 महीने की इनकी ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है इन लोगों का। और ट्रेनिंग करने के बाद फिर जब भी मतलब ये अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेती हैं, फिर 2 वीक की जो मतलब इनकी ट्रेनिंग होती है, उसको कन्वर्जन ट्रेनिंग होती है, वो बटालियन के अंदर होती है। उसके बाद ये कम्प्लीटली तैयार होती है। एकेडमी में मैं गई थी वहाँ। हाँ, वहाँ पे मतलब इसको रैपो जहाँ पे, तो वो मेल फीमेल दोनों का जो ट्रेनिंग पीरियड टाइम है वो सेम है। हाँ, दोनों का 4 वीक का रहता है। मतलब यहाँ रैपो के अंदर में, जब रैपो में कंप्लीट करने के बाद फिर जब ये बटालियन आते हैं, बटालियन में फिर 2 वीक का इनका फिर वहाँ पे ट्रेनिंग की रिफ्रेशर को कोर्स बोलते हैं, रिफ्रेशर कोर्स किया जाता है इनका। उसके बाद ये परफेक्ट हो जाती हैं ड्यूटी जाने की। दिल्ली दंगों के दौरान असिस्टेंट कमांडेंट मनोरमा ने चांदबाग और शिव विहार जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में दंगों को शांत कराया। चांदबाग का वो इलाका था जहाँ से शुरुआत हुई थी इन दंगों की, और वो इलाका, वो रात का मंजर मैं आज तक भूल ही नहीं हूँ उस मंजर को। व्हीकल्स इतने बुरी तरीके से जल रहे थे, घर ऐसे जल रहे थे, लग रहा था कि मानो पता नहीं कहाँ से क्या हो गया है। और महानगर में ऐसी त्रासदी, तो हमें उस इलाके में हमने पूरा पहले तो कॉर्डन कर लिया उस एरिया को, और उसके बाद हमने अपना जो हमारा मिनिमम फोर्स है, पहले तो हमारा समझाने का काम होता है, वो हमने किया और काफ़ी हद तक हमें सफलता भी मिली इस मामले में। दंगों और विरोध प्रदर्शन के वक्त महिलाओं और बच्चों के सामने रैपिड एक्शन फोर्स की महिला जवानों और अफसरों की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है। शाहीन बाग के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं पर नियंत्रण रखने में आरएएफ ने अहम भूमिका निभाई। बच्चों को लेकर महिलाएं बैठी हुई थी धरने पर, कितना मुश्किल था उन पर काबू पाना, क्योंकि उन्हें सुरक्षा भी देनी है, आपको बच्चे हैं वहां पर, और उस भीड़ को तितर बितर भी करना है। ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है यूनिफॉर्म में महिला होने का, और उसका ये है कि जब हम वहाँ पे गए और महिलाओं पहले तो एग्रेसिव मोड में रहती थी, उनको कोई मेल भगा रहा है या इस तरह से, हमें देखते ही वो अपना आ जाती थी हमारे पास कि देखिए मैम हमें ये कर रहे हैं, हमें भगा रहे हैं यहाँ से। तो हमने उनको समझाया कि आप छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ आइए, आपकी जो भी मांगे हैं आप प्रॉपर तरीके से करें, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। तो हमारे समझाने से एक तो हम भी मदर्स हैं, शायद इस वजह से उनको लगता था कि नहीं ये सही बोल रही है, हमें बच्चों की सिक्योरिटी को पहले देखनी, अपनी सुरक्षा पहले देखनी है, तो समझ जाते थे वो। सिर्फ दिल्ली ही क्यों, देश के कोने कोने में लॉ एंड ऑर्डर के सामने कोई भी चुनौती आने पर रैपिड एक्शन फोर्स की ये महिला जवान और अफसर डटकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन रैपिड एक्शन फोर्स की सेवाएं सिर्फ देश की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है। आरएएफ की महिला जवान दुनिया के जिस भी कोने में गई, नाम रोशन कर दिया देश का। शांति कायम करने के अपने हुनर, अपने जज्बे को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी इनके काम की सराहना की है। और इसलिए कहते हैं, जब इस देश की कोई भी महिला, कोई भी युवती ये नीली वर्दी पहनती है तो फक्र महसूस करती है। ये जनवरी 2007 की तस्वीरें हैं, जब भारत से पहली बार कोई महिला बल यूएन शांति मिशन में रवाना हुआ था। सीआरपीएफ ने आज से बहुत साल पहले जब महिला बटालियन का गठन किया तो ये दुनिया की पहली थी। आरएएफ के नाम पर यह है कि दुनिया की पहली फीमेल फॉर्म पुलिस यूनिट जो कि देश की सीमाओं के बाहर जाकर के काम किया, वो लाइबेरिया में किया और हमारी महिलाओं ने किया। ऐसा दुनिया का पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट था जहां हम इन महिलाओं के साथ जुड़े। जी न्यूज ने निशा से बात की, जो खुद लाइबेरिया जाकर देश और रैपिड एक्शन फोर्स दोनों का नाम रोशन कर चुकी हैं।
बहुत गरीबी है वहाँ पे ना, तो उनको खाने के लिए नहीं मिलता था। तो हमारे जो फोर्स जाते थे यूएन मिशन में, उन्होंने उनको खाना प्रोवाइड किया, उनको मेडिकल फैसिलिटी दी, मेडिसिन वगैरह देते थे उनको, और उनको अलग से मतलब बच्चों को इकट्ठे करके जो अनाथ बच्चे थे उनको कपड़े बांटे, उनके लिए ड्रेस सिलवाए, फिर उनको बुक्स वगैरह दिए, फ्रूट वगैरह देते थे। तो जब हम गए तो बाहर आउट ड्यूटी तो 2 ही पोस्ट थी, एक पेट्रोलिंग थी, नाइट डे पेट्रोलिंग, और एक MFA बोलते थे, वहाँ पे मतलब प्रेसिडेंट का वो रेसिडेंट था, तो वहाँ की सिक्योरिटी ड्यूटी करते थे। हम नाइट को जाते थे, 24 आवर्स की ड्यूटी होती थी, तो शिफ्ट वाइज जाती थी, एक सुबह जाती थी, एक दोपहर को जाती थी, वो फुल नाइट ड्यूटी करते थे। वहाँ की जो लोकल पुलिस थी उनके साथ हम ड्यूटी करते थे। रैपिड एक्शन फोर्स की महिला जवानों ने लाइबेरिया में इतना शानदार काम किया कि वहां के नेताओं के साथ साथ जनता के दिलों में भी अपनी जगह बना ली। लाइबेरिया में फुली फॉर्म्ड फीमेल यूनिट गया था, जिसमें कि केवल RAF की महिला कार्मिक भेजी गई थी, और उन्होंने अपनी संवेदनशीलता, व्यवहार के चलते, अपनी निपुणता और दक्षता के चलते बहुत अच्छा सामंजस्य वहाँ के समुदाय से, समाज से कायम किया, और बहुत ही कुशलता से वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम की। यहाँ तक कि वहाँ की प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में भी RAF को नियुक्त करने की पहल की गई, और वहाँ के बलों को भी प्रशिक्षित किया गया। और जब ये दस्ता वहाँ से आने लगा तो वहाँ के जो आम नागरिक हैं उन्होंने भी इनकी सेवाओं की प्रशंसा की, और ये चाहा कि इस तरह की व्यवस्था वहाँ भी बनी रहे। देश और फर्ज के लिए कई महीनों तक अपने परिवार से दूर रहने वाली ये वीरांगनाएं एक माँ भी हैं, और अपने बच्चों से दूर रहने के लिए किसी को भी बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। ये यहाँ पर कौन कौन है जो मेरे साथ, जो मदर हैं, जो माँ हैं, ये बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत मुश्किल होता है घर छोड़कर आना, और ये तो पता है कि वर्दी पहननी है तो जिम्मेदारी निभानी होगी। तो उस वक्त क्या ऐसा नहीं होता कि बच्चे बोलते हो मम्मी मत जाइए बाहर? मैम कई बार ऐसा होता है कि घर से जब लीव पे जाते हैं तो वहाँ से आते वक्त बच्चों को बहुत फील होता है कि भैया मम्मी 10 दिन की छुट्टियाँ आई, अब जा रही हैं वापस, तो बहुत फील होता है उन्हें। लेकिन एक यूनिफॉर्म के ऊपर जो फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, हमें उसे दिखाना ज़रूरी है। हम उन्हें समझाते हैं कि नहीं बेटा ये वर्दी है, इस वर्दी को हमें वहाँ जाके पहनना है, हमारे अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। वहाँ की जो सिचुएशंस हैं उन्हें बताते हैं हम लोग, और बच्चे भी आजकल न्यूज़ की जरिए से काफ़ी चीज़ कैचअप करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं 5, 5, 2nd क्लास में, तो वो लोग बहुत जल्दी कैचअप करते हैं। सो मम्मा वहाँ वो हो रहा है, आप लोग गए थे बेटा? हाँ ठीक है मम्मा, आप जाइए, आप यूनिफॉर्म पहन रखे, आप पक्का वहाँ जाइए, हम आपको न्यूज़ में देखेंगे। तो उन्हें मतलब अंदर से उनको भी एक फील होता है कि हम भी प्राउड फील कर रहे हैं, मम्मा आप जाइए। सुकून की जिंदगी छोड़कर CRPF और RAF को चुनने वाली इन सभी बालाओं में कुछ खास बात है, तभी अपने सारे सपनों को छोड़कर वर्दी पहनी। और हम कभी भी कोई मूवी स्टार्ट करते थे अपने लैपटॉप में, उसमें हमेशा क्या होता है कि पहले आपका राष्ट्रगान शुरू होता है या उसके राष्ट्रगान की धुन बजती है, हमेशा इट गिव्स द गूज बम्स। मतलब आप कहीं भी हैं, वो जो नेशनैलिटी होती है, दैट इंडियन थिंग इज इन आवर हार्ट्स। सो वो प्राउड फीलिंग वी कैन नेवर फॉरगेट। RAF में भी ऐसे कई सजेशंस आ रहे हैं कि महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए, और महिला बटालियनें तो बढ़ती ही जा रही हैं, और RAF में भी ये बहुत जल्द जिस तरीके से जागरूकता बढ़ रही है लोगों में CRPF को ज्वाइन करने की, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को भेजने की, और जो महिलाएं स्वयं भी हैं उनके अंदर भी जो अवेयरनेस यूनिफॉर्म पहनने की बढ़ रही है, और CRPF को जिस दर से, जिस रेट से वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि RAF में भी बहुत जल्द ही संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। अपनी नीली वर्दी पर इन सभी महिला जवानों और अफसरों को फक्र है, लेकिन सपनों की लिस्ट में एक ख्वाब ऐसा भी था जिसे जी न्यूज़ ने पूरा कर दिया। मैं पहले टीवी एंकर बनना चाहती थी। क्या बात है, तालियां हो जाएगी इस बात पे, तालियां हो जाएगी। अच्छा ये बताओ रश्मि, जी न्यूज़ देखती हो आप? हाँ जी। कौन कौन? सब लोग देखते हैं ना जी न्यूज़? सब देखते हैं। सब लोग देखते हैं। अच्छा तो रश्मि कोई बात नहीं, जी न्यूज़ पे आज आप एंकरिंग भी करिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं, देखिए सब लोग आपको ना आपके इन हथियारों के साथ
है ना, और हेलमेट में भी देखते हैं। आज ये जी न्यूज़ ना सिर्फ आपके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, ताकि लोग ना आपके चेहरों को भी पहचान सके, आपको देखें कि आप कैसे अपना सब कुछ छोड़कर निकलती हैं जब फील्ड में, तो तभी लोग सुरक्षित अपने घर में बैठे होते हैं। तो कैमरा तो वहाँ है, मेरे सहयोगी अनंत हैं जो इस वक्त आपके लिए फ्रेम बना रहे हैं। ये आपके पास माइक है जी न्यूज़ का, आप सीधा दर्शकों से बात कर सकती हैं हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़, मेरे साथ मैं रश्मि। आज हम आरएफ की 28वीं वर्षगांठ के लिए इस भव्य प्रांगण में आए हुए हैं और आज हम मिलते हैं नीली वर्दी धारण किए हुए इन सब जवानों को। अब जो अफसर अपने जीवन के कई दशक इस फौज का हिस्सा बनकर गुजार चुकी हैं, उनसे सुनिए आखिर क्यों लड़कियां रैपिड एक्शन फोर्स में शामिल हों। जब हम अपने समाज के साथ जुड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, सबसे ज़्यादा दिल को लगने वाली बात यही होती है कि आप किसी और की ज़िंदगी में कोई चेंज ला सके। एक ऐसे समय पर जब वो बिल्कुल हेल्पलेस खड़ा था, जब वो वल्नरेबल खड़ा था, तब आपने आगे बढ़ कर के हाथ बढ़ाया, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी आज एक दूसरे मुकाम पर पहुँच सकी और एक दूसरी जगह पर पहुँच सकी। ये सब करने का जो सेटिस्फैक्शन होता है जब आदमी अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ करके देखता है, तो वो यही देखना चाहता है कि उसने कितनी ज़िंदगियों को छुआ। आप कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी बाकी चीज़ें कर लें, कितना भी एडवेंचर कर लें, एक इंसान होने की बात तो तभी पूरी होती है जब आप किसी की ज़िंदगी में कोई चेंज ला सकें। चिंगारी की परवाह क्या, अंगारों तक से खेलेंगे, अपनी मातृभूमि के खातिर हर सितम हम झेलेंगे। सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय। सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय। सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.